तो ये जो है रीजनिंग टेस्ट पार्ट 2 दूसरा ये वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 38, 38, 40, 83, 253 और 1017, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से 38 से 40 गए तो यहाँ पर केवल और केवल 2 बढ़ा, लेकिन जैसे ही 40 से 83 जाते हैं तो यहाँ पर लगभग दोगुना हो गया, और 83 से 253 तो यहाँ भी कुछ गुना हुआ। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ 2, 4, 5, 6 जोड़ा गया है, ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ गुना हुआ, और यहाँ से भी यहाँ जाते हैं तो लगता है कि कुछ गुना हुआ है। तो हम इसको पहले तो गुना करके ही देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 38 गुने 1 करते हैं और इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 40। वैसे ही यहाँ पर करते हैं, 40 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और इसमें कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83। वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो 83 और गुने हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुने 2 किए थे तो यहाँ पर हम गुने 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 83 गुने 3 करेंगे तो 249, और इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है 253। यानी यहाँ गुने 3 और प्लस 4 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, गुने 3 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए गुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, गुने क्या होगा 5 होगा, और प्लस क्या किया जाएगा 6 किया जाएगा। यानी 1017 में हम किसका गुना करेंगे 5 का। तो यहाँ से आ गया 50, 85। अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 91। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 50, 91 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन देखेंगे। जैसे 4 से 6 पहले हम जोड़ कर ही देखेंगे कि क्या मतलब आता है या नहीं। 4 से 6 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर +6 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 का दोगुना है 12, तो यहाँ पर क्या हो गया गुने 2 हो गया। उसी प्रकार 12 से 14 देखेंगे तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर 14 से 28 देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया गुने 2 हो गया। फिर 28 से 30 देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया। फिर जब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार आपका प्लस हो रहा है यानी जोड़ हो रहा है, फिर गुना हो जा रहा है, फिर जोड़, फिर गुना, फिर जोड़, फिर तो अगला क्या होगा, अगला होगा गुना। तो गुने 2, तो 30 गुने 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 गुने 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 60। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर देखिए x परसेंटेज y का अर्थ है x जो है y की बहन है। तो यहाँ पर परसेंटेज हम लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है तो बहन। तो इस प्रकार से आप पहले लिख लें, और ये भी समझ लें कि जो पहले वाला दिया गया है यहाँ पर x जो दिया गया है ये है, मतलब यहाँ पर दिया गया x y की बहन है, यानी कि पहले वाला यहाँ पर x है बहन। इसी प्रकार यहाँ पर x y का पिता है, तो ये जो x है ये जो है पिता है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो है x ये क्या है माता है, x जो है माता है। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बहन, यहाँ पर एंड का मतलब, यहाँ पर हम एंड का मतलब लिख लेंगे क्या हो जाएगा पिता, और यहाँ पर आपका एट द रेट का मतलब क्या दिया गया है माता, और यहाँ पर आपको डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, डॉलर का मतलब दिया गया है पुत्री। तो पहले तो आप इसको लिख लेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, और ये वाला हमारा ये जो है हमें डायग्राम बनाना है, और ये हमारा क्या है डी बी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछ रहा है। तो चलिए हम स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे। जैसे $, है तो डॉलर का क्या मतलब था, तो यहाँ से देख रहे थे कि डॉलर क्या है पुत्री है, तो कौन पुत्री होगी, पहली वाली पुत्री होगी, यानी कि ए जो है पुत्री है डी की। तो डी को हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और डी की पुत्री कौन है ए, तो ए के नीचे हम माइनस का मतलब होता है महिला, और प्लस का मतलब क्या होता है पुरुष, ये याद रखेंगे। अब देखिए डी परसेंटेज ई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं बहन, डी परसेंटेज ई, यानी कि डी जो है डी कौन है बहन है किसकी ई की, यानी कि डी जो है बहन है किसकी ई की। तो डी के पास क्या हो जाएगा माइनस का मतलब महिला। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब ई एंड एफ को देखना है, तो एंड का मतलब क्या होता है पिता। ई जो है ये पहले वाला क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा किसका एफ का। तो ई जो है पिता है यानी कि पुरुष है, तो इसको हम प्लस कर देंगे किसका पिता है तो एफ का। तो एफ यहाँ पर लिख देंगे, एफ का भी पता नहीं है कि एफ कौन है, मतलब पुरुष है या फिर महिला है। अब यहाँ पर कह रहा है $C, तो डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है पुत्री। एफ जो है पुत्री है किसकी है, सी की पुत्री है, सी की पुत्री है। तो सी की पुत्री है, तो सी कौन हो गई, ई की वाइफ हो जाएगी, सी जो है ई की वाइफ हो जाएगी, तभी तो एफ की पुत्री होगी। तो यहाँ पर एफ का माइनस भी, क्योंकि जो एफ का जो पिता है एफ ये है, इसका पिता ये है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सी जो है ये माता है, तो सी और ई का रिलेशन क्या हो जाएगा, मतलब पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा। अब कह रहा है सी एट द रेट बी, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है माता, सी जो है माता है बी की, सी जो है ये कौन है माता है बी की, तो एफ की क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी कौन बी।
तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी जो है ये हमारा बी है और ये हमारा डी है, तो डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी जो है डी को क्या बोलेगा। यहाँ पर लेडीज है मतलब महिला है तो कोई औरत ही होगी, तो इसमें से औरत जो भी है यहाँ पर भाई वाला तो ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा। तो बी जो है डी को क्या बोलेगी, तो देखिए बी के पिता हैं ई और ई की बहन, यानी कि मान लीजिए कि आपके पिता की बहन को आप क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बुआ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि जेड क्यू की बहन है, तो देखिए महिला के लिए हम माइनस से दर्शाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं महिला, और पुरुष के लिए हम प्लस का साइन देते हैं, पुरुष के लिए हम प्लस का साइन देते हैं। तो जेड क्यू की बहन है, जेड जो है ये क्या है, बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे किसकी, क्यू की, ठीक। यहाँ पर हम क्यू लिख दिए। आर वी का एकमात्र पुत्र है, आर जो है किसका पुत्र है, वी का पुत्र है। तो यहाँ पर हम इसमें अभी कोई कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर किसका पुत्र है, वी का पुत्र कौन है, आर है, यानी कि पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जो है पुरुष हो जाएगा। टी आर की पत्नी है, टी जो है आर की पत्नी है, तो इसको हम आर के साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे, जो डबल साइन देते हैं ये किसके लिए देते हैं, पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए। तो यहाँ पर देख रहा था टी जो है आर की पत्नी है, तो आर की पत्नी कौन है, टी है, तो यहाँ पर हम टी लिख देते हैं, और पत्नी है महिला है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। अब कह रहा था टी जो है जेड की माता है, यहाँ पर टी है, टी किसकी माता है, जेड की, तो यहाँ पर इसके नीचे आ गया ये किस, जेड आ गया, जेड की माता कौन है, टी है, यानी कि यहाँ पर टी के पास न लिखकर हम आर को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी, यानी कि इसके भी ये जेड के आर पिता ही होंगे अभी भी, और यहाँ पर भी लिखेंगे तो जेड के पिता ही होंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया गया था कि जेड जो है बहन है क्यू की, तो इसको हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं जेड बहन है किसकी, क्यू की, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। और आगे हमारा क्या कह रहा है कि पी भी की एकमात्र पुत्री है, तो देखिए यहाँ पर है भी की एकमात्र पुत्री कौन है, पी, तो पी किसकी बहन हो जाएगी, आर की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर आर के साथ किसको लिख देंगे, पी को, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू पी से कैसे संबंधित है, क्यू जो है ये हमारा क्यू है, तो पी से कैसे संबंधित है, यानी कि पी जो है क्यू को क्या बोलेगा। तो देखिए पी जो है ये पी का भाई कौन है, आर है, और आर का बेटा है या बेटी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन या तो भतीजा होगा, भाई के लड़के या लड़की को या तो भतीजा बोलते हैं, भतीजा या फिर भतीजी बोलते हैं, यही दोनों में से एक होगा। पी क्यू को क्या बोल सकता है, क्योंकि भाई का लड़का है या लड़की है तो उसको भतीजा बोलेगा या फिर भतीजी, तो ऑप्शन में भतीजी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर 4 के विपरीत इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक डाइस ये दिखा है और दूसरा डाइस ये दिखा है, तो जब भी 2 डाइस दिए रहें और 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पर 5 और 2 कॉमन है, इसमें भी 5 2 है और इसमें भी क्या है 5 और 2 है, तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि 2 डाइस दिए रहें आपको, 1 डाइस 2 डाइस, और 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन मिल जाए, 2 मिल गया, 5 मिल गया, और यहाँ भी 5 और 2 मिल गया, तो जो बचा हुआ नंबर है, अब इन दोनों के अलावा कौन सा नंबर बचा, 4 बचा और 3 बचा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 3 का विपरीत 4 होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का, तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, तो देखिए जब भी इस प्रकार के आपके 3 डाइस दिए रहे हैं और एक जगह पूछ देगा कि क्या हो सकता है, तो आप फटाफट जो 2 डाइस अलग जिसमें दिया गया है सारे नंबर इन दोनों में, तो इन दोनों को यूज करके आप फटाफट एक दूसरे के विपरीत निकाल लीजिए पहले। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम पहले इसको ले लेते हैं और 2 को लिख लेते हैं, और इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आप घूमेंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा, इस तरह से घूमेंगे तो 4 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो ऐसे लिख लेंगे, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 3 आया। अब इस डाइस का हो गया, अब दूसरा डाइस लेंगे, तो दूसरा डाइस ये वाला है, इसमें भी हम 2 को लेंगे, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे और इसी के नीचे 2 के नीचे 2 और अगले के नीचे अगला, तो 2 से फिर इस प्रकार से घूमेंगे तो क्या आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, फिर 1 से आप इस प्रकार से घूमेंगे तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो सामने है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है और 1 दिया गया है, और 6 और 1 के बगल में ये है, तो 6 का विपरीत कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि बगल में है, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, तो 6 का विपरीत यानी कि 2 नहीं हो सकता है, और 1 का विपरीत 4 नहीं हो सकता। तो अब क्या बचा, 1 बचा 3 और 1 बचा 5। 3 यहाँ पर या तो 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, अगर इधर 3 होगा तो इस साइड इसके विपरीत 5 होगा, अगर इधर 5 होगा तो इसके विपरीत साइड 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो ऑप्शन में केवल और केवल 3 दिया है, तो 3 आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगर 5 दिया रहता तो 5 हो जाता, लेकिन अगर दोनों दिया रहता तो ये जो है गलत हो जाता। तो यहाँ पर एक ही दिया गया है 3, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि A B C D E पंक्ति में खड़े हैं, तो देखिए मान लीजिए कि ये वो पंक्ति है जिसमें कि 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर हम 5 लोग बना लेते हैं, 1 2 3
4 और 5, और एक हम स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं कि ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड पॉइंट है। आगे कह रहा है कि बी और डी के बीच ए है, बी और डी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी और डी, और इसके बीच क्या है, ए है। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि ई पंक्ति के प्रारंभ में नहीं है, यानी कि ई जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, ई को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और कह रहा है सी डी से ठीक पहले है, सी जो है डी से ठीक पहले है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है बी ए डी, तो बी ए डी, क्योंकि बी और डी के बीच ए है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सी जो है डी से ठीक पहले है। तो यहाँ पर जब डी रखेंगे तो इधर कभी पहले इधर होगा, तो पहले कभी आपका जो है सी आ पाएगा, यहाँ पर कभी सी नहीं आ पाएगा। तो ये हमने उल्टा लिखा है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं डी ए, बी और डी, यानी बी और डी के बीच में ए अभी भी है और सी क्या है, डी से पहले, तो सी आपका यहाँ पर आ सकता है। तो इन चारों को हम एक साथ यहाँ पर बैठाते हैं। तो या तो यहाँ से लिख सकते हैं सी डी ए और बी, यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ई यहाँ पर आ गया। और एक और लिख सकते हैं ऐसे आप सी डी ए बी, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, जो कि कह रहा है कि ई जो है स्टार्ट में नहीं हो सकता। तो आपका सही कौन सा होगा, तो सही आपका ये वाला है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पंक्ति के बीच में कौन सा है, तो सबसे बीच में कौन सा है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ए सबसे बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 3 ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 मित्र, भूमिका, एक भूमिका है, राशि है, श्वेता है, विभा है और अरुणिमा है, पूर्व की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं, पूर्व की ओर मुख करके। तो देखिए आपका डायरेक्शन क्या होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। तो देखिए 5 दोस्त जो हैं पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे हम एक बना देंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये आपके 5 हो गए। इनका मुख किधर है, पूर्व की ओर, तो ऐसे हम डायरेक्शन दे देंगे। अब कह रहा है कि भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच बैठी है, तो यहाँ पर देखिए भूमिका बीच में बैठी है, तो भूमिका किसके बीच बैठी है, श्वेता और विभा के बीच। अभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही है, ये विभा ऊपर और भूमिका श्वेता नीचे हो सकती है, लेकिन भूमिका जो है इन दोनों के बीच में बैठी है, ये ध्यान रखना है। अब आगे कह रहा है राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है, राशि जो है श्वेता से बाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर श्वेता है, श्वेता का बाएं क्या होगा, क्योंकि इन सब का जो है मुख इधर है, तो बायां आपका इधर होगा और दायां आपका इधर होगा, बायां ऊपर की तरफ होगा और दायां नीचे की तरफ होगा। तो क्या कह रहा था कि राशि श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो श्वेता यहाँ पर है, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर ये एक हो गया और ये हमारा दूसरा स्थान होगा। यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर कौन है, राशि है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक और केस बनता है, लेकिन यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भूमिका तो यहाँ पर ठीक है, भूमिका तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर हम श्वेता को यहाँ पर रखते हैं और विभा को यहाँ पर रखते हैं, तो ये हमारी कौन है, श्वेता है। श्वेता का अभी भी बायां क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर श्वेता का बायां जो है ऊपर की तरफ होगा, तो श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर कभी भी राशि नहीं बैठ सकती, क्योंकि पहला स्थान यहाँ है, पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान पर विभा ऑलरेडी बैठी हुई है, तो दूसरे स्थान पर कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका सही क्रम यही होगा, ऊपर में कौन होगी, राशि होगी, उसके नीचे कौन होगी, तो उसके नीचे यहाँ पर पहले श्वेता लिख लेते हैं, फिर भूमिका लिख लेते हैं, और फिर कौन लेते हैं, विभा। तो यहाँ पर एक कौन बच गई, तो एक आपकी बच गई अरुणिमा, तो यहाँ पर कौन होगी, अरुणिमा। तो क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, दक्षिण छोर पर कौन बैठा है, तो दक्षिण छोर पर कौन बैठा है, विभा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बेमेल को चुने, मतलब इन चारों में से कौन सा एक अलग है उसको चूज करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है जॉर्ज बुश, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। तो देखिए इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा जानकारी भी, नॉलेज भी रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज भी रहना चाहिए। तो जॉर्ज बुश क्या थे, ये भी आपके प्रेसिडेंट थे, और व्लादिमीर पुतिन भी आपके प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, यानी कि ये तीनों क्या हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, जबकि भारत के ही आपके नरेंद्र मोदी क्या है, ये आपके प्रधानमंत्री यानी कि PM हैं। तो बेमेल क्या हो गया, नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आपका वाट के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया, -10, फिर आपका -8, फिर आपका 6, 40 और 102। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से 40 से डायरेक्ट 102 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ जोड़कर या घटाकर तो नहीं हुआ है, कुछ या तो गुना किया गया है या फिर स्क्वायर करके हुआ है। अब देखिए गुना भी करेंगे तो -10 में किसका गुना करेंगे कि -8 आ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया गया है, और इसमें क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, यानी कि -10 में क्या जोड़ा गया है, 2 का स्क्वायर करके 2 घटाकर जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर आपका जोड़ा गया है, 2 के बाद क्या जोड़ा गया है, 4 का स्क्वायर करके, और फिर से यहाँ पर 2 घटा दिया गया है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और -8 में 14 को जोड़ेंगे, -8 में 14 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 6, तो वही यहाँ पर 6 आया है। तो अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा 2 का स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर, अब किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर में से 2 को घटाकर और 6 में जोड़ देंगे,
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 2 गया 34, 34 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि 8 का स्क्वायर करके और उसमें से हम 2 को घटा देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 2 घटा देंगे तो कितना आता है 62, और 62 में 40 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 102। उसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाकर और इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 2 घटाएंगे 98, 98 में 102 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर 20 है।